वहीं उत्तराखंड में 2022 चुनाव को लेकर भाजपा संगठन लगातार सक्रिय है। कल श्रीनगर में 3 जिलों की कोर कमेटी की बैठक के बाद आज भी बड़े नेता ताबड़तोड़ दौरे करेंगे। चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, सह प्रभारी लॉकेट चटर्जी और आरपी सिंह के साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सियासी नब्ज टटोलेंगे। इसके अलावा कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन खानपुर विधानसभा क्षेत्र में आज जनसभा भी करेंगे। दरअसल 2022 के चुनाव को लेकर भाजपा ने भी अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। भाजपा चुनाव अभियान को धार देने के लिए जिलेवार चुनाव प्रबंध समिति बनाने जा रही है और इसके बाद विधानसभावार समिति बनेगी। इसके साथ साथ पार्टी कोरोना को भी चुनावी मुद्दा बनाएगी। पार्टी घर घर जाकर मेरा घर कोरोना मुक्त का नारा देकर भी लोगों को पार्टी के पक्ष में लाने का प्रयास करेगी। और विधानसभा चुनाव की तैयारियों की अंतिम रूप देने के लिए 2 दिनों के दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने देहरादून में चुनाव प्रबंधन समितियों के साथ कल बैठक की थी, जिसमें अभी तक चलाए जा रहे कार्यक्रम की समीक्षा की और चुनावी रोड मैप पर मंथन किया। चुनावी एजेंडा, मुख्य मुद्दों पर चर्चा समेत बैठक पूरी तरीके से चुनाव प्रबंधन पर ही केंद्रित रही। इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल रहे। हमारा एक नीचे तक जो ग्रास रूट तक का हमारा कार्यक्रम है, कैसे चल रहे हैं, उनकी समीक्षा होगी। महाजन संपर्क अभियान, इसकी समीक्षा होगी। आने वाले समय में एक दूसरा महाजन संपर्क अभियान हमें बहुत बड़े स्तर पर जो मेरा घर कोरोना से मुक्त हुआ या नहीं हुआ, संपर्क करते हुए कोरोना मुक्त इस प्रकार से उनको एक आह्वान करना और इस प्रकार से जागरूक भी करना, ये अभियान भी हम लोग अगले हफ्ते तक लेने वाले हैं। और अब आपको सीधा देहरादून लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी पंकज राणा इन तमाम एक्टिविटीज पर और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथ। पंकज, सभी दल सक्रिय हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बनाकर लोगों के बीच में जा रही है, विपक्षी दल भी लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, तो आज क्या विशेष रहने वाला है? बिल्कुल अजय, देखिए उत्तराखंड में चुनावी जो संक्रांत है वो अंतिम दौर में चल रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जनवरी के फर्स्ट वीक से उत्तराखंड में जो आचार संहिता लग जाएगी। उसी के मद्देनजर तमाम जो सियासी दल है वो अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। भाजपा ने जिस तरह से कल ताबड़तोड़ बैठकें की थी, चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने लगातार उत्तराखंड में तमाम आगे की रणनीति पर मंथन किया है और खास बात रही है कि वो गढ़वाल की 3 सीटों पर उन्होंने खासतौर से कोर ग्रुप की बैठक में मंथन किया है। श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और पौड़ी की 3 सीटें वहाँ थी, वो वहीं गए श्रीनगर में और वहीं पर जाकर मंथन किया है। आगे का रोड मैप तैयार किया गया है। कांग्रेस अपने स्तर से तैयारी कर रही है, पदयात्रा हरीश रावत निकाल रहे हैं और आने वाले दिनों में कांग्रेस का भी एक बड़ा कार्यक्रम उत्तराखंड में होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी की भी अपने स्तर से विजय संकनाद यात्रा चल रही है। तो ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो जमीनी बिसात है वो बिछाई जा रही है, क्योंकि 1 महीने का वक्त है यहाँ पर पूरी तरह से सरकार के पास कि कितने कामकाज किए जाने हैं और कितने शिलान्यास किए जाने हैं उसको करने के लिए। फिर आचार संहिता लग जाएगी तो उसके बाद सरकार कोई काम नहीं कर पाएगी, तो इसीलिए ये काम तेजी से बढ़ाए जा रहे हैं। प्रहलाद जोशी ने सभी कार्यकर्ताओं को, तमाम पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले स्तर पर प्रबंधन समिति का गठन किया जाए और वो अपने जिलों पर जाकर तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत करें, बैठकें करें, कोर ग्रुप की बैठकें करें। उसके साथ साथ ही ये भी तय किया गया है कि जल्द ही जो जिले स्तर पर जितनी भी विधानसभाएं हैं उनमें कार्यकर्ताओं को भेजा जाए, वरिष्ठ नेताओं को भेजा जाए, ताकि वो वहाँ जाकर नेताओं से रायशुमारी कर चुके हैं और उनसे ये पूछ सके कि आपके क्षेत्र में बेहतर काम कौन कर रहा है, क्योंकि सिटिंग विधायक 57 है और इस लिहाज से देखा जाए तो कई विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, कई विधायकों से नाराजगी है, कुछ विधायकों ने बेहतर काम नहीं किए हैं, कुछ विधायकों के टिकट करने की संभावना चल रही है। तो ये तमाम महत्वपूर्ण चीजें हैं। उन्हीं चीजों की फीडबैक लेने के लिए अब तमाम जो नेता हैं भाजपा के वरिष्ठ, वो अब जिले स्तर पर जाएंगे, फिर विधानसभा स्तर पर जाएंगे, उसकी रिपोर्ट बनाकर संगठन स्तर को देंगे, फिर उस पर टिकटों का मंथन किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण चीजें रहने वाली हैं। आज हालांकि जो प्रहलाद जोशी हैं वो कल शाम दिल्ली चले गए हैं, कई महत्वपूर्ण चीजें आज भी होने वाली थी, लेकिन उनके दिल्ली जाने के बाद आज बहुत ज्यादा हलचल नहीं रहेगी। लेकिन संगठन स्तर पर अपने जो कामकाज हैं, ठीक है पंकज, आप कह रहे हैं जो काम बताकर दिल्ली चले गए प्रहलाद जोशी और इसमें से बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में या उनके कैंप में बहुत ज्यादा हलचल नहीं रहने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज आपका इन तमाम जानकारी।